बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं तिल और मूंगफली की गच्चक या तिल और मूंगफली की चिक्की भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं वाइट तिल 200 ग्राम और 200 ग्राम हमने लिए मूंगफली और 400 ग्राम हमने लिया गुड़। यानी जितनी मिकदार में ये चीज़ें होंगी इतना ही गुड़ होगा। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल भूनेंगे। तो कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखी है। तिल को 2 मिनट भूनेंगे। इस तरह भूनने से ये बिल्कुल खस्ता हो जाएगी और थोड़ी फूल जाएगी। अब तिल को भून गई है तो इसको किसी बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी। अब इसको इस बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी और अब मज़ीद भून लेंगे। अब इसको भी 2 मिनट भून लेंगे। इसको भी भून लेंगे। हमने तिल को भूना है तो इसका रंग लाइट गोल्डन सा हो गया। तो ये खस्ता भी हो गया अंदर से और ये दाने फूल गए हैं पहले से। तो हमें ऐसे ही लाइट गोल्डन तिल चाहिए। 2 मिनट हमने मूंगफली को भी रोस्ट कर लिया। को मैंने ऐसे बारीक कर लिया है। मूंगफली और तिल को भी रोस्ट कर लिया है। तो आप फिर गच्चक बनाना शुरू करें। हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है। तो अब शामिल करूंगी गुड़। और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से गल जाए। और गुड़ बड़ी जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये खुद ही पानी छोड़ना शुरू कर देता है। अब गुड़ को इतना पकाएंगे कि इसके सारे पीसीस अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं और इसकी चाशनी तैयार हो जाए। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसका एक कतरा पानी के अंदर टपकाएंगे और इसे चेक करेंगे कि क्या ये गच्चक कड़क बनेगी इससे। अगर ये हमारा जो कतरा है ये चाशनी का ये सही सख्त हो जाता है तो ये अभी सही गच्चक नहीं बनेगी, क्योंकि ये सही सख्त नहीं हुआ। तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अब ये सही मुकम्मल तैयार है। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मूंगफली और तिल। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर बंद कर देंगे ये उसी वक्त सख्त हो जाएगी। ये हमने एक बटर पेपर लिया है और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लिया है। तो अब इसके ऊपर जो हमने बैटर तैयार किया है गच्चक के लिए वो डाल देंगे और फिर आधा हिस्सा बटर पेपर का ऊपर फैला देंगे और फिर बेलन की मदद से इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। और फिर इतना बेलेंगे कि जितनी बारीक हमने गच्चक तैयार करनी है। ये सारा प्रोसीजर हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि गरम गरम ही इसकी शेप तैयार कर सकते हैं। अब हमने एक स्टील का गिलास लिया है जिसके किनारे काफ़ी तेज़ हैं। इन किनारों पर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया है ताकि तेल साथ ना चिपकें। अब इसकी कटिंग करके इसके अंदर से गच्चक की टिक्कियाँ निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा शीट जो बचेगी इसको फिर से गर्म करके शेप दे लेंगे। ये जो हमने गच्चक बनाई है और उसके अंदर डिज़ाइन के अलावा जो बच गया था वो पीस हमने निकाल के तो उसको फिर कढ़ाई में डाल के तो हल्की आंच पे इसको गर्म कर लिया और इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिए। तो अब ये फिर पिघल गई है तो मैं इसको फिर से बेल के तो एक कटिंग करके तो इसको इसकी गच्चक तैयार करूँगी। इसके ऊपर ये हम डाल देंगे ताकि बाकी को भी हम सही तौर पर इसकी कटिंग कर लें। इसके ऊपर भी ऐसे शीट रख के तो इसको ऐसे रोल कर लेंगे। अगर इसके नीचे ऐसे बटर पेपर चिपक जाए तो आप आस्ता आस्ता से उतार लें। ये आप चेक कर सकते हैं बहुत ही खस्ता और बहुत ही कड़क गच्चक तैयार हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गच्चक तैयार हुई है, बिल्कुल सख्त और बहुत ही मज़े की। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।